हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं 2 मार्च से और 2 मार्च की तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो साथियों, जैसा कि कल के तीनों शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे और आज से 3 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में जिस तरह के सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए दोस्त आज की सेशन में टॉप 100 प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा दोस्त, जिस तरह से 2 मार्च से यानी जो आरपीएफ के पहले शिफ्ट से लेकर तीसरे शिफ्ट तक सवाल पूछे गए थे और जो जो टॉपिक से सवाल पूछे गए थे बिल्कुल साथी उसी का आकलन करने के बाद ये सेशन आपके लिए तैयार किया गया है। यदि आपने साथी इन टॉप 100 प्रश्न को देख लेते हैं तो आपको लगभग 30 से 35 नंबर का फायदा हो सकता है। तो आपने साथी यदि एग्जाम रिव्यू किया होगा तो स्टैटिक जीके का भाई 25 क्वेश्चन सबसे अधिक आए थे 50 क्वेश्चनों में से। उसके बाद उस हिस्ट्री के सवाल पूछे गए थे और पॉलिटी से लगभग जो अनुसूची है, भाग है और एक डीपीएसपी है उससे दोस्त कम से कम 4 से 5 सवाल देखने को मिला था। तो उसी का आधार साथ ही आज का सेशन होने वाला, प्लस आने वाले शिफ्टों के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। पूरा टॉपिक कवर करेंगे दोस्त आज की सेशन में, वो भी फटाफट, क्योंकि कुछ ही समय बाद आपका फिर से 3 मार्च का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यदि आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो इस शिफ्ट के सारे प्रश्नों को जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो असम राज्य में है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो याद रखिए 1910 में लगाया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए वही साथी सवाल आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए जो जो टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जाएंगे पूरा टॉपिक आज की सेशन में हम लोग खत्म करेंगे। तो कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिए ध नगरी गाजा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए अंकिया नाट्य बोला जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो साथी भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखिए सिक्किम राज्य में किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बस साथी आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है और किस डेट को आपका एग्जाम है, एक बार हमें जरूर क्लियर करके बताइएगा आप सभी लोग। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्त घोड़े मोदनी को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो याद रखिए मणिपुरी है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो साथी थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो याद रखिए केरल राज्य में हुई। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादीर अट्टम से जोड़ता है? तो कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादीर अट्टम से जोड़ता है? तो याद रखिए भरतनाट्यम जोड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो साथी जो ममिता है ये किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा आप लोग त्रिपुरा राज्य का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिए कथक से संबंधित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये सेशन एक बार आप जरूर पूरा देखकर हर एक क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि आपको आइडिया भी लग जाएगा दोस्त कि अब आने वाले शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। देखिएगा दोस्त, यदि आज आपका पेपर है, आप इस सेशन को देख कर जाते हैं तो आप देखेंगे पूरा टॉपिक से यही से सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। ये तो आपसे वादा है मेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये चोलोम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा आभूषण चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो किस अभिनय का संबंध वेशभूषा आभूषण चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो याद रखिए आहार अभिनय है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की दो परंपराएं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू और दूसरा रास है। तो साथी जो आप मणिपुरी नृत्य है ना, इसकी दो परंपराएं, एक तो है संकीर्तन जो भक्ति पहलू और दूसरा है रास। याद रखिए मणिपुरी नृत्य। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिए कथक से संबंधित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। लेबांग बुमानी नृत्य ये किस राज्य का फसल नृत्य है? लेबांग बुमानी नृत्य ये दोस्त त्रिपुरा राज्य का फसल नृत्य है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध ये दोस्त उड़ीसा राज्य से है। याद रखिएगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आज जिस तरह से तीनों शिफ्टों में आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल साथ ही उसके आधार पर आज शाम को एक बार फिर से आपकी क्लास चलेगी, जो कि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अब साथ ही 4 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच चलेगी, यानी आज का तीनों शिफ्ट का पेपर प्लस आने वाले शिफ्टों का पूरा आकलन साथ ही शाम को चलेगी क्लास, तो ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो रिखमपदा नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो ये लास्या को बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। राठवा जो ये किस राज्य की निवासी है? होली रंगों का त्यौहार है, इसके अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो राठवा जो है साथी ये गुजरात राज्य के निवासी है और होली यानी रंगों के त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। याद रखिए राठवा जो साथी गुजराती की निवास है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो याद रखिए कथा से हुई है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दिया है। लंबाड़ी नृत्य ये किस जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी? लंबाड़ी नृत्य दोस्त ये
बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। बी ऑप्शन बंजारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो झारखंड राज्य से। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो चाली, झुमरा और नादू भंगी ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिए सत्रिया से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ढीमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यदि साथी आपने 2019 का पेपर का पूरा शिफ्टों का पेपर यदि याद किया होगा तो लगभग साथी आपको 10 से 15 नंबर का फायदा हो रहा होगा, क्योंकि भाई 10 से क्या 15, मुश्किल से 20 से 25 नंबर डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा आप लोग, तो ढीमसा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो याद रखिए अराकू घाटी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली कैंडियन नृत्य है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? पारंपरिक गायन जो नट है इसका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या दिया है। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो याद रखिए मेघालय राज्य की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है। चबिट्टू कल्ली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चबिट्टू कल्ली का लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोषी केरल राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे दोस्त आने वाले शिफ्ट के लिए। तो कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो साथी गुग्गा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो साथी एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि बताइए सुग्गी ये किस राज्य से संबंधित है? बताइए सभी दोस्त, सुग्गी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में सवाल का राइट आंसर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसे याद करके आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो ये झारखंड राज्य का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो घुरेही किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कामसाले किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिए कर्नाटक राज्य का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथी आप इस समय देख रहे होंगे साथी केवल नृत्य से ही सवाल पूछ रहे हैं। भाई देखिए नृत्य से यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो जो आपके शिफ्ट में आएगा ना तो इससे बाहर तो सवाल नहीं आएगा। फिर साथी दूसरा टॉपिक इसी में शुरू होगा। अब पहले देखिए हम नृत्य पे हैं, फिर उसके बाद फेस्टिवल पे चलेंगे, फिर हिस्ट्री के चलेंगे, पॉलिटिक्स चलेंगे, इकोनॉमिक्स से पूरा साथी सिलेबस को कवर करने वाले हैं। चांगई नृत्य भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। थबल चोंगपा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थबल चोंगपा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिए मणिपुर राज्य का है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से
किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथी रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिए कथक से है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। वाजुवूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? वाजुवूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो ये भरतनाट्यम से। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? ये भी साथी इंपॉर्टेंट सवाल है। मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्त याद रखिए उड़ीसा से संबंधित है। ये ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद करिएगा। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्त किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? बताइए सभी दोस्तों, गिरिजा देवी को। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? दौल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए असम राज्य में मनाया जाता है दौल उत्सव। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? भगोरिया स्वांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए होली से संबंधित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 13-14 मार्च को होली आ रहा है, तो याद रखिए दोस्त अपना पेपर बहुत अच्छा दीजिए और होली बहुत अच्छी तरीके से मनाइए। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? रोंगकर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्त याद रखिए कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है रोंगकर उत्सव। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। चापचर कूट त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचर कूट त्यौहार जो साथी मुख्य रूप से मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। लुई नगाई नी त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लुई नगाई नी त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए मणिपुर राज्य से है। ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 51 क्वेश्चन पहुंचे, अभी भी 49 क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 52। ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो दोस्त जो ट्यूलिप महोत्सव ये किस शहर में प्रसिद्ध है? तो ये श्रीनगर शहर में प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। गरबा किस त्यौहार के दौरान किया था? डायरेक्ट आज के यानी आज नहीं कल के शिफ्ट में सवाल पूछा था, गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो ये नवरात्रि के दौरान। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। मकर विलाक्कू त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मकर विलाक्कू त्यौहार ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कल के तीसरे शिफ्ट का सवाल। वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्त गारो जनजाति। याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान दें कि इसे 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। यदि आपके पेपर में पूछ दिया कि 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से कौन सा त्यौहार यानी कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो भाई गारो जनजाति वांगला त्यौहार, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 56 नंबर। सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सलहेस त्यौहार ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57।
पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो साथी जो पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो ये 1960 में किए गए थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था? आज भाई मतलब 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं खेल से संबंधित, वो भी साथ ही एक तो हॉकी से और एक पैरालंपिक ओलंपिक से सवाल पूछ रहे। कल मनु भाकर से सवाल पूछा था पेपर में। तो भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो दोस्त 1975 में जीता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार दोस्त 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग ले लिया था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो 1975 में स्टार्ट हुआ था और पहला विश्व कप वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया था। तो ध्यान देंगे, दूसरा भी वेस्ट इंडीज़ ने ही जीता था। तीसरा 1983 वाला दोस्त भारत ने जीत लिया था। किसको हराकर? इन्हीं वेस्ट इंडीज़ को हराकर। इस बात को आप याद रखिएगा। लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड में हो रहे थे, उस समय कैप्टन कपिल देव हैं। हो सकता है कि आने वाले शिफ्टों में ये सवाल पूछ सकता है। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5.1 फुट होती है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। ड्रिबल शब्द आमतौर पर किससे संबंधित है? ड्रिबल शब्द आमतौर पर किस खेल से संबंधित है ये? तो बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई मीटर में कितनी होती है? पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई तो याद रखिएगा 13 मीटर होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, तो आप जितने भी ग्रुप में या कहीं भी आप जुड़े हैं ग्रुप में, तो साथ ही इस सेशन को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको क्लास अब साथ ही 18 मार्च तक चलने वाली है। वैसे तो इस समय रेलवे ग्रुप डी की सुबह 8 बजे और शाम को 7 PM पे भी क्लास चल रही है। तो ध्यान देंगे सभी दोस्त, डेली का डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसका भी कभी भी समय आ सकता है एग्जाम का। ये बात याद रखिए दोस्त। ओलंपिक में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? ओलंपिक में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए 5 होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था? भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष कर लिया था? यानी एक दिवसीय वनडे मैच की बात कर रहा है, तो 1974 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। फीफा के अनुसार गोल्फ पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फीफा के अनुसार जो गोल्फ पोस्ट की ऊंचाई होती है वो दोस्त 8 फीट होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? इफ गॉड वाज ए बैंकर ये पुस्तक किसने लिखी है? तो मेरे दोस्त रवि सुब्रमण्यम ने लिखी है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये किसकी आत्मकथा है? तो परमहंस योगानंद जी की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे देखिए। द फॉल ऑफ ए स्पैरो ये किसकी आत्मकथा है? द फॉल ऑफ ए स्पैरो ये किसकी आत्मकथा है? तो मेरे दोस्त इस सलीम अली की है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72।
प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति राय द्वारा लिखा गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। बड़े गुलाम अली खान ये किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? कल एक सवाल पूछा था दोस्त घराने से संबंधित। तो बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? तो याद रखिए ये पटियाला घराने के एक प्रमुख गायक थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। इससे 2 प्रश्न आज की सेशन में कवर करेंगे। हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में इसी में से एक सवाल पूछ सकता है। तो 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 75। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई। कल दोस्त शायद खान अब्दुल गफ्फार से संबंधित पूछा था सवाल। तो जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्त लोकनायक के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 77 बताइए। तो आप जरूर बताइए दोस्त कि आज आप लोग का 100 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा। याद रखिएगा दोस्त। तो सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 78 नंबर। भारतीय सुधार संघ का गठन कब किया गया था? तो दोस्त भारतीय सुधार संघ का गठन कब किया गया था? तो याद रखिए 1870 में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो दोस्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो भाई याद रखिए 2015 में स्टार्ट की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो साथ ही भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो 2015 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 81। पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो दोस्त जो पीएम पोषण योजना ये किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो याद रखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 82। एक कल्याणी सिंगल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो साथ ही सिंगल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिए 13.40 मीटर होती है। याद रखिए 13.40। डी ऑप्शन देखिए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 83। रामायण के अनुसार ये किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो दोस्त रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो याद रखिए वाल्मीकि का दूसरा नाम था रामायण के अनुसार। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग विजय प्राप्त की थी? तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था? तो 8 वर्ष बाद प्राप्त किया था। कल साथ ही एक सवाल सम्राट अशोक के से आया था पेपर में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ये तो काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्त राजराज प्रथम द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 88।
अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? तो अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? तो याद रखिएगा दोस्त 9वीं शताब्दी के दौरान। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 89। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे याद करिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय जो दिल्ली के सुल्तान थे वो साथी मोहम्मद बिन तुगलक थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बने थे वो सिराजुद्दौला बने थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना था? तो कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना था? तो मेरे दोस्त मुर्शिदाबाद बना था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? कल भाई 1857 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बरेली से। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 93 क्या दिया है। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया। तो दोस्तों साथ ही ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में हम पूछना चाहेंगे। इस सवाल का राइट आंसर आप सभी दोस्त हमें कमेंट करके बताइए कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के समय उस समय वायसराय शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। यानी दोस्त वर्नाक्यूलर जब प्रेस अधिनियम लागू किया गया था तो उस समय दोस्त वायसराय कौन था? उस समय किस वायसराय का शासनकाल था? बताइए इस सवाल का राइट आंसर। डलहौजी, हेस्टिंग, रिपन या लिट्टन? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो संसद को कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो साथ ही याद रखिए आप लोग अनुच्छेद 53 में। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? तो साथ ही भारत के जो केंद्र शासित प्रदेशों का इन प्रशासन कौन चलाता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति साहब चलाते हैं। ये ऑप्शन है इसका आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। 1979 में मोरारजी देसाई के बाद किसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद करिए आप लोग। 1979 में मोरारजी देसाई के बाद जो भारत का प्रधानमंत्री बने थे वो चरण सिंह थे। डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 98। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई थी? यानी किस वर्ष में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो साथ ही 1966 में की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त क्या दिया आपका 99 देखिए। हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की हैं? हिमालय की अधिकांश जो नदियाँ हैं वो किस प्रकार की है? तो 12मासी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आज के सेशन का लास्ट 100 क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्या दिया है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है? भारत में कृषि जनगणना, वैसे साथ ही देखेंगे जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार हो जाती है, लेकिन भारत में कृषि जनगणना तो साथ ही ये आपका 5 वर्ष अंतराल पर आयोजित की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये पूरा कल के आधार पे और आज जिस तरह से आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे और जो पहले और दूसरे शिफ्ट में सवाल पूछे गए उसके आधार पे दोस्त आज हमने टोटल 100 क्वेश्चन कर दिया है। तो बताइए आपका दोस्त कितना स्कोर बना? एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि साथ ही पूरी ईमानदारी के साथ ही हमने आपके लिए सेट तैयार ही किया है। तो जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में एक बार जरूर देखिए, पूरे प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से याद किए दोस्त और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए।
ओके। तो साथ ही यदि आप पिछले वर्ष का पेपर हल किए, यदि आप लगभग 1.5 से 2 महीने पहले से प्रैक्टिस सेट करते आ रहे होंगे, तो भाई देखिए मैथ में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आराम से 30 क्वेश्चन कर ले जा रहे होंगे। यदि साथ ही आप जीके जीएस साइंस के और करंट अफेयर के सवाल पढ़ते आ रहे होंगे तो 50 में से दोस्त लगभग भाई 40 प्लस तो सवाल आप कर ही सकते हैं। देखिए 40 यहाँ पे हो गया और 30 यहाँ पे हो गया, कितना हो गया दोस्त? 70 हो गया। 70 हुआ तो 70 में फिर उसका दोस्त आपका 35 रह जाएंगे। 35 बाई 35 में लगभग जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा देखिएगा वो 33 प्रश्न सही करके आओगे। यदि लगभग मान लीजिए 30 यानी 70 में से साथ ही आपका यहाँ पे 30 जोड़ दिए 100 यानी 120 नंबर में से यदि 100 ले देते हैं तो भाई आप बहुत अच्छी तरीके से इस बार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जा सकते हैं। तो ये पेपर रहा दोस्त। अब देखिए जो आज का तीनों शिफ्ट होगा उसके आधार पे दोस्त जो प्रश्न बनेगा शाम की क्लास में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अपने दोस्तों में इस सेशन को एक बार जरूर शेयर कीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट आप लग। माता रानी की कृपा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।